तो दोस्तों हम ट्रैवल कर रहे हैं अक्रॉस द यूके और अब तक हमने यहाँ के काफ़ी सारे खूबसूरत सी प्लेसेस एक्सप्लोर की हैं, जैसे कि कॉर्नवॉल, ऑक्सफोर्ड, बॉर्नमाउथ, ललवथ कोव और पिछले व्लॉग में मेडन कैसल से रवाना होके आज हम आ चुके हैं द लवली वेमॉथ सिटी। यहाँ पे हम 2 दिन रुकने वाले हैं और इस व्लॉग में मैं आपको इसी दिलचस्प से सी साइड शहर की सैर कराने वाला हूँ। तो हम रुके हैं इस हार्बरलैंड गेस्ट हाउस में और मैं आपको इसे थोड़ा अंदर से दिखाता हूँ। तो ये है इनका एंट्रेंस और यहाँ से राइट साइड में है इनका डाइनिंग एरिया। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो हमें आते ही यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी लेडी ने सर्व किया ये ग्रेनोला बोल। वैसे यहाँ पे फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट का भी ऑप्शन था जो मैंने लिया है नहीं। और डाइनिंग एरिया के ठीक अपोजिट में ये इनका लिविंग एरिया है। यहाँ पे आप इन कोजी लॉन्च पे बैठ के बुक्स पढ़ सकते हैं या टीवी देख सकते हैं, जिसके लिए तो हम यहाँ आए हैं नहीं। तो मैं अभी क्विकली फ्रेशन अप होके आपको सीधे ले चलता हूँ बाहर घूमने के लिए। यहाँ से मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखो दूर सी शोर दिख रहा है ना, वेमॉथ असल में इसी समंदर की वजह से फेमस है। हालांकि ये शहर 2 से 2,500 साल पुराना है, लेकिन एज अ पोर्ट इसकी एक्चुअल डेवलपमेंट सिर्फ 700 साल पहले हुई थी। और इसी जगह से सैनिकों को यूरोप भेजा जाता था 100 ईयर्स वॉर के लिए, जो 1337 से 1453 के बीच इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चली थी। और उस वॉर का रीज़न भी क्या था, वैसे आपने गेस कर ही लिया होगा। अंग्रेज़ों को फ्रांस भी चाहिए था। वो कहने लगे कि भाई फ्रांस आपका थोड़ी है, फ्रांस तो हमारा है। तो चलो इन अंग्रेज़ों की कुछ गलतियों से थोड़ा सीख लेते हैं और मेरा जो ये ब्लैकबेरीज को तोड़ के खाने का मन हो रहा है उसे मैं थोड़ा कंट्रोल कर लेता हूँ, क्योंकि किसी के घर के गार्डन में लगी हुई है तो अफसोस कि मैं इन्हें निकाल नहीं सकता। इस स्पोर्ट से एक डार्क ट्रूथ जुड़ा हुआ है। 1348 में ब्लैक डेथ नाम की एक महामारी सबसे पहले इंग्लैंड में यही से एंटर हुई थी। ये एक खतरनाक प्लेग था जिसने पूरे यूरोप के 1/3 पॉपुलेशन यानी करीब करीब 3 से 4 करोड़ लोगों को खत्म कर दिया था। जहाज़ों में चूहों और मक्खियों के जरिए फैली ये बीमारी शहरों को तबाह कर गई। कई परिवार मिट गए और तब इसका कोई इलाज तक नहीं था। वेमॉथ का यही पोर्ट उस दौर के सबसे अंधेरे समय का एंट्री पॉइंट बन गया था। लेकिन आज ये शहर आपको हर मोड़ पे इसकी एक अलग खूबसूरती दिखाता है। यहाँ के ओल्ड चर्चेस और विक्टोरियन एरा के ओल्ड बिल्डिंग्स के बीच से चलते हुए ऐसा लगता है मानो आप किसी पोस्ट कार्ड की दुनिया में आ गए हो। यहाँ पे हर कोने पे इस तरह के सुवेनियर शॉप्स हैं। हालांकि अभी इतना लेट हुआ है नहीं, पर फिर भी बहुत सारे शॉप्स अभी क्लोज हो चुके हैं। पर फिर भी एज यू कैन सी यहाँ चोरियाँ इतनी होती है नहीं। तो ये लोग बिंदास अपनी ग्लास विंडोज में इस तरह से ब्यूटीफुली अपनी यूनिक प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर पाते हैं और इनके डिस्प्लेस भी बेहद आर्टिस्टिकली क्यूरेटेड है। देखने में ऐसा लगता है मानो उन्होंने इन छोटे छोटे कैरेक्टर्स की एक दुनिया बसाई हो। दोस्तों यहाँ पे क्राइम्स बहुत कम होते हैं, पर 1792 की एक रात थॉमस लॉयड मॉर्गन नाम का एक यंग ज्वेलर अपने फार्मर दोस्त हार्डी के साथ रात में शहर के इन्हीं सड़कों पर चल रहा था। दोनों एक लोकल ब्रॉथल की तरफ जा रहे थे, ऐसी जगह जो अपने खूबसूरत सिगरेट्स और डिम लाइट्स के लिए मशहूर थी। लेकिन थॉमस वहाँ से कभी वापस लौट के नहीं आया। अगली सुबह रास्ते पर चलते हुए एक आदमी ने वेमॉथ ब्रिज पर कुछ अजीब देखा। वहाँ खून से लथपथ बेडशीट में कुछ पड़ा हुआ था। जांच करने पर पता चला वहाँ और कुछ नहीं बल्कि थॉमस की लाश पड़ी हुई थी। उसका स्कल पूरी तरह से क्रश हो चुका था। उसे शायद किसी आयरन या मेटल की रॉड से मारा गया था। जिस किसी ने उसे मारा था उसने अपनी पूरी ताकत से थॉमस पर वार किया था। विटनेसेस ने कहा कि उस अटैक के मार के धम की आवाज़ उस एरिया के सारे गलियों में गूंज उठी थी। अ क्रैक फॉलोड बाय डेडली साइलेंस। और उस हादसे को होते हुए किसी ने नहीं देखा था। नो वन केम फॉरवर्ड। पुलिस ने हार्डी, उस ब्रॉथेल से 2 लड़कियां और एक थीडैम नाम के आदमी को अरेस्ट किया। पर हार्डी ने बयान दिया कि वो उस रात अपने घर सो रहा था। उसके नौकर ने भी यही बयान दिया। पुलिस को ना कोई प्रूफ मिला, ना ही किसी सस्पेक्ट से कोई कन्फेशन मिला। कई महीनों की नाकाम जांच के बाद इस केस को बंद कर दिया गया। पूरे 65 साल बाद 1857 में
प्रिसिलिया ग्यूपी ने अपने डेथ बेड पे अपनी ट्रेमलिंग आवाज में विस्पर करते हुए बताया, मैंने ही थॉमस को मारा था। आई हिट हिम विद द आयरन रॉड इन दैट ब्रोथल ऑन दैट डार्क नाइट। वो ये कहते वक्त गिल्ट से भरी आवाज में रो रही थी और वो आगे कुछ कहे उससे पहले उसकी सांसें रुक गई। पूरे 65 इयर्स के बाद सच सामने आया था, पर अब किसी को भी सज़ा नहीं दी जा सकती थी। आज तक किसी को नहीं पता कि थॉमस को क्यों मारा था। क्या वो गुस्सा था, जेलसी थी, क्या वो औरत किसी को प्रोटेक्ट कर रही थी या थॉमस से कुछ चुरा रही थी। वी विल नेवर नो, बट द ट्रूथ रिमेन्स कि यहाँ एक ब्रिज पर यंग थॉमस को बेदर्दी से मारकर फेंका गया था। For 65 years, his soul may have waited for someone to finally reveal the truth. पर ना तो मेरा इस थॉमस से कोई लेना देना है, ना ही मैं इसे पर्सनली जानता था। तो बिना किसी दुख के मैं तो चला इस राइड को एंजॉय करने। आई विश मैं आपको भी इस राइड में बैठा के ऊपर से व्यू दिखा पाता, लेकिन क्या है ना, एक तो मेरा फ़ोन नया है और ये राइड थोड़ी ज़्यादा ही रिस्की लग रही है। पर हाँ, जल्दी ही मेरा ये डर भी दूर होने वाला था, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद हम जाने वाले थे स्कॉटलैंड, जहां हम बैठे थे इस चेयर स्विंगर राइड पर। और उस राइड पे मैं अपना फोन जरूर ऊपर लेके गया था, तो उस लोग को तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि स्कॉटलैंड एक बहुत ही अच्छी जगह है और उसे देखने के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई क्या ही राइड थी, एक लिमिट के बाद तो जान गले तक आ गई थी। तो अभी थोड़ी जान में जान आए, इसलिए करते हैं पेट पूजा। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर जगह फ्रेश पैन पिज्जाज बहुत अच्छे मिलते हैं, और जिस तरह ये लेडी अपने एक्सपर्टीज दिखाते हुए पिज्जाज बना रही है, उसे देख के मेरे एक्सपेक्टेशंस तो और भी बढ़ गए हैं। तो हाँ, पिज्जा तो बहुत अच्छा था, पर हमारा 2 पिज्जाज लेने का डिसीजन बहुत गलत था। पेट इतना भर गया कि जैसे तैसे रेंगते हुए हम अभी गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। तो अभी लेते हैं एक अच्छी खासी नींद, क्योंकि कल हम फाइनली जा रहे हैं द लॉन्ग अवेटेड डर्डल डोर।